मशहूर अभिनेत्री और मंडी से भाजपा की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब समझ में ही नहीं आता कि वो जानबूझकर बेफिजूल वाला बयान दे देती हैं या उन्हें समझ नहीं है, वो कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहती हैं। अब सुर्खियों में रहने का कारण क्या है ये तो खुद कंगना जानेंगी। उनकी समझ राजनीति में कितनी बनी है, कितनी नहीं बन पाई है ये तो नहीं पता, लेकिन वो जो बोल जाती हैं उसकी वजह से वो अखबार की सुर्खी, हेडलाइन और चर्चा का विषय बन जाती है। कंगना रनौत वो हैं जो सुनने तो लोगों की समस्या जाती हैं, लेकिन न जाने क्यों वो अपनी ही समस्या सुनाकर चली जाती हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वो पीड़ितों का दुख सुनने गई हैं, अपना दुखड़ा रोने नहीं। अब कंगना रनौत एक बार फिर लोगों की आपदा में उनका दुख बांटने गई थी, लेकिन वो उनका दुख सुन पाती उससे पहले उन्हें अपना ही दुख याद आ गया। वो जनता से ये कहने लगी कि अरे मैं क्या बताऊं, मेरे होटल में आज 50 रुपए की कमाई हुई है, 15 लाख रुपए तो मैं सैलरी देती हूँ, 50 रुपए की मेरी कमाई हुई है। मेरा दुख भी तो समझिए, मैं सिंगल वुमेन हूँ, खुद कमाने वाली महिला हूँ। इस तरीके की बात वो उनसे कह गई जिनका सब कुछ उजड़ गया है, जिनका घर उजड़ गया, बस्तियाँ उजड़ गई, रहने खाने का ठिकाना उजड़ गया, पूरी जिंदगी भर की कमाई उजड़ गई। उनसे कंगना रनौत जो है उन अपना दुख उन्हीं को सुनाकर चली आई। अब वो पीड़ित जो है वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि कंगना रनौत वहां आई ही क्यों थी, अपना दुख सुनाने या उनका दुख सुनने। ये सांसद हैं। अभी पिछली बार कंगना रनौत गई थी तब लोगों का दुख सुनने की बजाय वो ये कहकर आ गई थी कि वो कैबिनेट मंत्री थोड़ी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों की मदद कर पाए। उनको जितनी सैलरी मिलती है वो तो उनके डीजल में ही फूक जाती है। उन्हें अपने भाइयों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, ना तो सुरक्षा मिलती है ना सैलरी मिलती है, बड़ी समस्या है। तो कंगना रनौत वो हैं जो दूसरे का दुख सुन पाती, उनके घाव पर मलहम लगा पाती, उससे पहले वो अपना ही घाव जो है वो दिखाने में रहती हैं। मतलब कि हमें दूसरे के दुख से कोई लेना देना नहीं है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, आप हमारी समस्या सुनिए। इस तरीके का स्वभाव जो है वो कंगना रनौत का है। कंगना रनौत की इन सभी हरकतों से एक बात समझ में आ जाती है, वो ये कि एक नेता जो है वो बेहतर एक्टर होता है, लेकिन हर एक्टर बेहतर नेता नहीं बन पाता। एक नेता जब आपसे मिलने आता है किसी भी आपदा, किसी भी पीड़ा में, तो वो ऐसा रिएक्ट करता है, वो ऐसी एक्टिंग करता है कि सुनकर ऐसा लगता है, देखकर ऐसा लगता है कि नेताजी कितना दुखी हुए, नेताजी को कितना कष्ट हुआ, कितनी पीड़ा हुई, और वो हृदय की गहराइयों से वो दुख पीड़ा व्यक्त भी कर लेते हैं। लेकिन एक बेहतर एक्टर जब नेता बन जाता है तो वो ये समझ ही नहीं पाता कि किसी की पीड़ा, किसी का दुख में जब पहुंचना होता है तो कैसे रिएक्ट करना होता है, किसी की समस्या सुननी होती है, जब कोई रो रहा होता है तो उसे अपना कंधा देना होता है, ना कि बैठकर अपना ही रोना होता है। कंगना रनौत जो एक बेहतर एक्टर है, लेकिन इन दिनों उनकी फिल्म वगैरह चल नहीं रही है। कंगना रनौत जो अभी सांसद बन गई हैं, जिनकी सैलरी सिर्फ डीजल में फूक जाती है और जो होटल है उसमें 15-15 लाख रुपए सैलरी देने के बाद बस 50 रुपए की कमाई होती है। ऐसे में कंगना रनौत जो आर्थिक रूप से इतनी गरीब हैं, उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। वहाँ की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए। जिनकी सांसद इतनी गरीब हैं, इतनी परेशान है, इतनी पीड़ा में है कि जिनका घर उजड़ गया, जिनकी बस्तियां उजड़ गई, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये अपने सांसद को ही जो है कुछ पैकेज वगैरह दें ताकि इतनी पीड़ा में कंगना रनौत हैं उनकी मदद हो जाए। अब कंगना रनौत जब इलाके में पहुंची उससे पहले ही गो बैक के नारे लगने लगे। लोग इसलिए नाराज थे कि लोग इतने दिन से आपदा में पड़े रहे, कंगना रनौत के पास टाइम नहीं था, इतना भी समय नहीं था कि वो लोगों की समस्या सुन पाती। और आज जब कंगना रनौत वहां पहुंची, उस गो बैक के नारे के बीच एक महिला उनके पास आई, अपनी समस्या कहने की कोशिश की, तो कंगना रनौत ने क्या कहा वो सुनिए। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक
नहीं मैम, लेकिन है ना? तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल कंगना रनावत जो है वो मनाली गई हुई थी, सोलंग नाला क्षेत्र का वो दौरा कर रही थी। यहाँ पर वो पहली बार गई हैं। आप सोचिए, भूस्खलन से कैसे एक भयानक भूस्खलन आया था, जिसका वीडियो हम तक भी आया था, हम सभी ने देखा था। कैसे धरती जो है वो फटी थी, बादल जो है वो फटा था, जिसकी वजह से सड़क, यातायात के साधन, लोगों का घर, जीवन भर की पूंजी, सब कुछ उजड़ गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। हमने देखा कि ये तबाही कितनी खतरनाक थी। इस तरीके की तबाही की लगातार वीडियो जो हैं वो आई हैं। लोगों ने देखा है कि बादल फटा है, पहाड़ में भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की बस्तियां, घर, सब कुछ उजड़ गया। ऐसे ही एक इलाके का मुआयना करने, सोलंग नाला का मुआयना करने जो है वो कंगना रनावत गई थी। मनाली की उनकी पहली ट्रिप थी, इसलिए लोग बहुत नाराज़ थे कि इतने दिन बाद आ पाई। लेकिन इसके बावजूद भी एक महिला जो है वो आगे पहुंची और महिला ने अपने नुकसान की शिकायत करने की कोशिश की। ये कहा कि शायद वो कंगना रनावत को ही बता दें कि उनका कितना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी महिला कुछ कह पाती, उससे पहले ही कंगना रनावत ये कहने लगी कि आप मेरे ऊपर चढ़ाई करने थोड़ी आई हैं, आप प्रश्न पूछने आई हैं। मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगी, मुझे ही नोचने लगेंगी, तो मैं आपको कैसे, आपकी समस्या कैसे सॉल्व कर पाऊंगी। कंगना जी, आप शायद अभी राजनीति सीख नहीं पाई हैं, आपको राजनीति सीखने की भी और ज़रूरत है। कंगना ने सांसद बनने का सफर तो शुरू कर दिया, लोगों ने उन्हें सांसद तो बना दिया, लेकिन वो नेता बनने वाली क्वालिटी अभी सीख नहीं पाई है। एक नेता को विरोध का भी सामना करना पड़ता है जितना उन्हें सम्मान मिलता है। जब लोग आपके लिए फूल बिछा सकते हैं, आपको माला पहना सकते हैं, आपका सम्मान कर सकते हैं, तो अपना रोष, अपना गुस्सा, अपनी पीड़ा, अपना दुख भी आप ही के साथ साझा करेंगे, किसी तीसरे के साथ नहीं करेंगे। लेकिन ये बात शायद कंगना रनावत को समझ नहीं आई। लोगों ने जब अपनी पीड़ा, अपना दुख बताने की कोशिश की, उस महिला ने आकर ये बताने की कोशिश की, तो कंगना रनावत ये कहने लगी कि मुझे नोचोगी क्या, मुझे नोचने आई हो क्या। इस तरीके की बात कहना कंगना रनावत को शोभा नहीं देता। सिर्फ उनकी असंवेदनशीलता ही नहीं दिखाता, बल्कि एक छिछला मन भी दिखाता है। एक शख्स जब किसी से कोई अपना दुख बता रहा होता है तो वो थोड़ा सा अफसोस, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी संवेदना रखता है। लेकिन कंगना समझ ही नहीं पाई कि वो महिला जिसका पूरा आशियाना उजड़ गया है, उससे बात कर रही हूँ। वो ऐसा बोल गई कि अरे मैं समझती हूँ, लेकिन आप सबसे पहले मेरा ही सुन लीजिए। अरे अरे ठीक है, तुम्हारी परेशानी, पहले मेरा सुनो। इस तरीके से लोगों की समस्याओं को कमतर, और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कंगना है, इस तरीके की चीज़ें बताने की कोशिश करना कंगना रनावत को ठीक नहीं है। एक बेहतर एक्ट्रेस रही हैं, अभिनेता के रूप में आपको लोगों ने बहुत पसंद किया है, आपकी कलाकारी लोगों को खूब पसंद आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेता के रूप में आपको लोग बहुत पसंद कर पा रहे होंगे। इसी वजह से हिमाचल का मंडी इस बात की गवाही देता है कि लोगों ने आपको चुना तो, लेकिन लोगों को अब रास नहीं आ रही है। लोग छोड़िए, आपकी पार्टी के खुद के नेता आपको लेकर झिझक जाते हैं जिस तरीके की बात आप कह देती हैं। कहा जाता है कि कंगना रनावत गले में फंसी वो हड्डी है जो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। कंगना रनावत जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं, वो सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि भाजपा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। स्थानीय नेता कंगना रनावत को देखकर उनका हाथ पांव सूखने लगता है कि इस बार कंगना आई है, अब कौन सी आफत करके जाएंगे, इस बार कंगना आई है, अब कौन सा नया बवाल करके जाएंगे। कंगना जब जब अपने क्षेत्र में घूमने टहलने या लोगों की समस्या सुनने जाती हैं, तब तब स्थानीय नेता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कंगना उस बारीक चीज़ को समझ नहीं पाई हैं। वो चीज़ सीखने की भी वो कोशिश कर रही हैं, ऐसा लगता नहीं है। मैडम, रील की दुनिया और रियल की दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। मैडम, राजनीति और फिल्मकारी, अभिनेता बनना, दोनों में अंतर होता है, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक जो नेता होता है ना, वो लोगों की पीड़ा सुनता भी है, समझता भी है, और उनके साथ खड़े होने की एक्टिंग ही लेकिन बेहतर करता है। लेकिन आप एक बेहतर एक्टर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप ग्राउंड पर जाकर वो एक्टिंग कर नहीं पाती, जिससे लोगों के बीच वो जुड़ाव नहीं बना पाती कि लोग समझें कि आप उनके बीच की हैं। फिलहाल कंगना रनावत जो भाजपा से सांसद भी हैं, उनकी इस तरीके की घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, वो जानबूझकर ऐसा बोलती हैं कि वो खबरों की सुर्खियां में बन जाएं, या अनजाने में वो कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि वो अखबारों की सुर्खियां और न्यूज़ की हेडलाइन बन जाती हैं। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी जो लोग बार बार कह रहे हैं कि लोगों की ही गलती है, लोगों ने ही तो कंगना को बटन दबाकर जो है वो चुना था, अब भुगतो।
जब ऐसा नेता चुनोगे जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं होगा, जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके नेता बनकर आएंगे, वो आपकी पीड़ा, आपकी समस्या क्यों ही सुनेंगे जब उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस बात की समझ नहीं है। जो लोग उन्हीं लोगों को कोस रहे हैं, उन्हें बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नेता चुनोगे तो क्या ही होगा, उनसे ये कहना है कि अभी वो बस्तियां, वो लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, अपनी प्राकृतिक और मानसिक रूप से, दोनों रूप से उन्हें गहरा आघात लगा है। तो कृपया इस तरीके की चीज़ें कहने का एक अलग माहौल, एक अलग समय होता है, उस समय ये बातें अच्छी भी लगती हैं और शोभनीय भी लगती हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।